जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रति डिक्टेशन स्टार्ट। भारत की आर्थिक वृद्धि दर को लेकर रेटिंग एजेंसियों ने एक बार फिर अपने अनुमान घटा दिए हैं। फिच का नया अनुमान कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.5% तक रह सकती है। पहले यह अनुमान 9% से ऊपर का था। पिछले हफ्ते मूडीज ने भी आर्थिक वृद्धि का अनुमान 9.5% से घटाकर 9.1% कर दिया। इसी तरह S&P ने वृद्धि दर 7.8% रहने की बात कही। मौजूदा हालात को देखते हुए सबके अपने अपने अनुमान हैं। वैसे भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और बाजारों की दशा को देखते हुए रेटिंग एजेंसियों के अनुमानों में घट बढ़ होते रहना नई बात नहीं है। पर इन अनुमानों से एक बात साफ है कि अर्थव्यवस्था के सामने अभी चुनौतियां बड़ी हैं। इसकी पुष्टि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO की ओर से जारी चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही की वृद्धि दर से भी होती है, जो महज 5.4% रही थी। इन आंकड़ों से देश के औद्योगिक उत्पादन से लेकर अन्य आर्थिक गतिविधियों तक का पता चलता है। जाहिर है अभी अर्थव्यवस्था गति नहीं पकड़ पा रही है। भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर रेटिंग एजेंसियों के ताज़ा अनुमान महंगे होते कच्चे तेल पर टिके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $110 प्रति बैरल से ऊपर ही चल रहा है। इस बात की भी कोई संभावना नजर नहीं आती कि इस संकट का जल्द ही कोई समाधान निकल आएगा। ऐसे में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के दाम कहां जाकर रुकेंगे, कोई नहीं जानता। सरकार भी कह रही है कि महंगे ईंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना है। भारत में पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस और CNG तक के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसका असर हर क्षेत्र में बेतहाशा महंगाई के रूप में देखने को मिल रहा है। थोक महंगाई और खुदरा महंगाई चिंताजनक स्तर पर हैं। औद्योगिक उत्पादन से लेकर खाने पीने तक की चीज़ों की लागत अगर बढ़ रही है तो इसका बड़ा कारण ईंधन की महंगाई है। ऐसी हालत में रेटिंग एजेंसियों का आकलन गलत नहीं लगता कि इसका सीधा असर आर्थिक वृद्धि पर पड़ेगा। दरअसल महंगाई की मार से आम आदमी बुरी तरह त्रस्त है। लोगों के लिए खर्च चला पाना मुश्किल हो रहा है। रोजगार की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आमद हो नहीं रही। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में आर्थिक गतिविधियां सामान्य स्थिति में कैसे आ पाएंगी, यह बड़ा सवाल है। राहत की बात फिलहाल इतनी ही है कि अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी और ओमिक्रॉन के संकट से उबरने लगी है। हालांकि जनवरी और फरवरी में सेवा क्षेत्र के PMI सूचकांक में मंदी रही। प्रमुख क्षेत्रों का उत्पादन भी रफ्तार पकड़ने लगा है। कोयला, सीमेंट, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, बिजली, इस्पात और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में तेजी का रुख बनता दिख रहा है। लेकिन इन सब पर महंगे कच्चे तेल का असर तो पड़ने ही लगा है। महंगाई बढ़ने का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। स्टॉप।